देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। उनके सम्मान में हम कमी नहीं रहने देंगे। हमारी बेटी है वो, हमें गर्व है उसके ऊपर। कांग्रेस राजनीति करती है। एक तरफ 16 अगस्त को चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पेरिस ओलंपिक में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए फाइनल्स तक पहुंचने वाली रेसलर विनेश फोगाट स्वदेश वापस लौट आई। देश वापस लौटने वाली विनेश का दिल्ली एयरपोर्ट पर ही जबरदस्त स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में खेल प्रेमी विनेश फोगाट का स्वागत करने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं राजनीतिक दल के नेताओं ने भी विनेश फोगाट का स्वागत किया। इनमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल थे। दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ही विनेश का स्वागत किया और उनके साथ उनकी ही कार में सवार होकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ हरियाणा और मैं हूं आपके साथ संजीव चौहान। ओलंपियन विनेश फोगाट भले ही गोल्ड मेडल से चूक गई हो, लेकिन हमारे देश के नेता कभी किसी सुनहरे मौके को भुनाने से नहीं चूकते। आसानी से पब्लिसिटी पाने के लिए वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता खोज ही निकालते हैं जिससे सीधे सीधे उन्हें या उनकी पार्टी को फायदा मिल जाए। ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की, जहां शनिवार को महिला रेसलर विनेश फोगाट पेरिस से वापस लौटी और जैसे ही वो लौटी, मौके को लपकते हुए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उनका समर्थन करने पहुंच गए। विनेश के साथ पेरिस में जो कुछ भी हुआ उससे पूरे देश को उनसे सहानुभूति तो है ही, जाहिर तौर पर उनका स्वागत करने भारी मात्रा में खेल समर्थक भी पहुंचेंगे ही। जो नहीं भी पहुंच पाए वो अपने टीवी या फोन पर विनेश के आने की तस्वीरें जरूर देखते रहे। तो ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा भी तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए उनका स्वागत करने वहीं पहुंच गए और तो और उनकी ही कार पर सवार होकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करने लगे, जैसे विनेश की कामयाबी के असली हीरो वही हैं। दिल्ली की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब देखकर विनेश फोगाट की आंखें भर आईं, तो वहीं दीपेंद्र ने मौके पर चौका मारते हुए विनेश की सवारी को अपना समझ लिया। अब ये नजारा देखकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या विनेश की गाड़ी पर सवार होकर दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में चुनाव कैंपेन की शुरुआत कर दी है। 16 अगस्त को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह साफ हो गया कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस बेकरार है और इस बार विनेश फोगाट के मुद्दे पर बीजेपी को वो घेरना चाहती है। विनेश को जब पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई किया गया, तब से कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने तो विनेश को राज्यसभा भेजने तक की मांग कर डाली थी। वहीं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी विनेश के समर्थन में अपने एक्स अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए कहा था, बहन आपको मेडल पोडियम पर चढ़ने का अवसर नहीं मिला तो क्या हुआ, हमारे लिए आपकी ये छलांग दुनिया के किसी भी पोडियम से कहीं ज्यादा ऊंची थी। पेरिस से लौटने पर हम सब आपके स्वागत के लिए आतुर। अब जब विनेश वापस लौट आई हैं, तो कांग्रेस इस मौके को भला कैसे गंवा सकती थी। तो कांग्रेस विनेश के मुद्दे को ढाल बनाकर इस चुनाव में उसका पूरा पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी चरखी दादरी से विनेश फोगाट को विधानसभा चुनाव में उतारकर इस मौके को हाथों हाथ कैश कर लेना चाहती है। हालांकि कांग्रेस के इस ऑफर को विनेश स्वीकार करेंगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि उनकी बहन बबीता फोगाट भी बीजेपी के टिकट से यहीं से चुनाव लड़ चुकी है। तो ऐसे में अगर विनेश चुनाव लड़ती हैं तो दोनों बहनों के बीच महामुकाबला देखने को मिल सकता है, जो फोगाट परिवार कभी होने नहीं देगा। बेटी का स्वागत करता हूं, हरियाणा की धरती पे वो आई है और हमने कहा था उनके सम्मान में हम कमी नहीं रहने देंगे। हमारी बेटी है वो, हमें गर्व है उसके ऊपर। कांग्रेस राजनीति करती है। कांग्रेस क्योंकि ऐसा उसके पास मुद्दा बताने के लिए तो नहीं है कुछ भी, वो तो इस प्रकार की राजनीति करती है। परंतु मैंने तो उसी दिन ही कहा था कि हमें अपनी बेटी के ऊपर गर्व है और उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार बिल्कुल, हमें गर्व है उसके ऊपर। मैं उसका जी। वहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवाने वाली बीजेपी भी इस वक्त कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सभी राजनीतिक दल विनेश फोगाट के समर्थन में आगे आ रहे हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी ने भी विनेश को लेकर कई बड़े बड़े ऐलान किए। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने घोषणा करते हुए उन्हें सिल्वर मेडल विजेता के बराबर सम्मानित करने का ऐलान करते हुए कहा था कि देश लौटने पर विनेश का भव्य स्वागत किया जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा था कि भले ही विनेश फाइनल मुकाबला नहीं लड़ पाई, लेकिन हम सब के लिए वो एक चैंपियन है और हमारी सरकार उन्हें वो सभी पुरस्कार और सुविधाएं देगी जो रजत पदक विजेता को दी जाती है। तो चलिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं और देखते हैं कि खेल और सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठता है, क्या करवट लेता है। तो
तो विनेश कांग्रेस में आती हैं या संन्यास वापस कर अपने खेल पर ही फोकस करती हैं, इस बात पर भी पूरे देश की नजर बनी रहेगी। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।